नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 2 जून है और दिन है गुरुवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको बताया गया था कि सरसों का बाजार आज स्टेबल रह सकता है, कुछ हल्का फुल्का डाउन जाएगा तो कुछ हल्का फुल्का अप भी रह सकता है। लेकिन भरतपुर के बाजार ने थोड़ा अप्रत्याशित गिरावट दिखा करके हैरान किया। 100 रुपये तक बाजार गिरा। हालांकि जयपुर में 25 रुपये की गिरावट आई। कुछ मंडियों में 100 रुपये से ज़्यादा की बढ़त भी देखने को मिली है। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक छोटी सी और एक इम्पोर्टेंट खबर ये है कि सरसों का जो बाजार है अब उसके उठने की संभावना थोड़ी जल्दी दिखाई दे रही है। थोड़ा जल्दी बाजार तेज हो सकता है। पहले लगता था कि पूरे जून में यही स्थितियां रहेगी, 100 रुपये का बाजार बढ़ेगा, 50 रुपये का टूटेगा, फिर 50 रुपये बढ़ेगा, फिर 100 रुपये टूटेगा, यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन लगता है कि ये बाजार थोड़ा जल्दी तेज हो सकता है अगर जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, अगर वो सत्य साबित होती हैं तो। खबर ये है कि चाइना ने भारत में जो सरसों का तेल है उसको खरीदने के लिए कुछ पूछ परख शुरू की है, कुछ भाव ताव पूछने शुरू किए हैं। कुछ बाजार की जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे बातचीत होने की खबर आई है। पुष्टि अभी तक किसी भी खबर की नहीं है, लेकिन सुनने में बाजार के अंदर इस तरह की बातें आ रही हैं कि चाइना भारत से सरसों का तेल खरीद सकता है। भारत के पास खुद के पास भी सरसों का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और भारत खुद जो अपना 65 से 70% खाने का जो तेल है वो आयात करता है, बाहर से विदेशी देशों से मंगवाता है, विदेशों से। ऐसी स्थिति में अगर चीन ने सरसों का तेल मांगा और भारत ने इसको स्वीकार कर लिया कुछ तेल देने के लिए, तो बाजार सरसों का बहुत जल्दी उठ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और भारत अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्यात नहीं करता है तो भी सरसों का बाजार तो उठना ही उठना है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। समय थोड़ा, जो हमें लगता है कि जो ये जून का महीना है ये निकलने के बाद जैसे ही उत्तर भारत के अंदर मानसून सक्रिय होगा उसके बाद बाजार बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि बाजार पहले कोई गिरावट की तरफ नहीं जाएगा, बाजार ने बढ़ना ही है। लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 50 रुपये बढ़ा, फिर 100 रुपये टूट गया, फिर 100 रुपये बढ़ेगा, फिर 50 रुपये टूट गया, इस तरह से बाजार चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर चीन वाली जो खबर आ रही है ये सत्य हुई तो बाजार थोड़ा जल्दी तेज हो सकता है। और इसके अलावा भी सरसों के अंदर जो जितनी मात्रा के अंदर सरसों का रिफाइन बन रहा है, एक सज्जन ने कल ये पूछा था कि सरसों में इस कैलकुलेशन के हिसाब से जिस तरह से आवक हो रही है तो ये आवकें देर तक चलती रहेंगी और सरसों का बाजार तेज नहीं होगा। या कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि सरसों की अधिक मात्रा जो है उसका वो बन चुका है, रिफाइन बन चुका है। तेल की मात्रा कम बनी है और रिफाइन की मात्रा ज़्यादा बनी है। तेल की मात्रा कम इसलिए बनी है क्योंकि तेल के इसके जो स्टॉक करने की जो मात्रा थी, सरसों का दाना और सरसों तेल, उस पर स्टॉक लिमिट थी और सरकार का ध्यान भी ज़्यादा इसी तेल और इसी स्टॉक पर था। हालांकि जो बाकी खाने के तेल हैं उनका स्टॉक लिमिट भी वही है जो सरसों की है और सरसों तेल की है। कुल मिलाकर के जो अब आगे आगे जो खपत बढ़ेगी उसमें मौसम जो परिवर्तन हो रहा है वो, यानी मानसून का सीजन, फिर त्योहारी सीजन और फिर सर्दी का सीजन, ये 3 प्रमुख सीजन हैं जिसमें सरसों की सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो इतनी खपत के लिए हमारे पास सरसों उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए बाजार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी बात, कॉटन के लिए आज खबर ये आई है कि दक्षिण भारत की जिन मिलों ने अपना कारोबार बंद कर दिया था, रुई खरीदनी बंद कर दी थी, उन्होंने अपना कारोबार तो शुरू कर दिया है, लेकिन वो जो कृत्रिम धागा है उसकी तरफ जाने लगे हैं और रुई खरीदना अभी भी उन्होंने शुरू नहीं किया है। और जो कामकाज है वो भी 40% रखा है। इसलिए मतलब रुई तो अभी नहीं खरीदेंगे ना, कारोबार अपना शुरू कर दिया है, तो रुई के बाजार में यानी कॉटन नरमा कपास के बाजार में अभी सुधरने की तरफ बाजार दिखाई नहीं देता है। बाजार अभी और डाउन जा सकता है। रुई के बाजार में लगभग 7,000 रुपये प्रति कैंडी से अधिक की गिरावट आ चुकी है और नरमा कपास के भाव में 2 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव का डाउन आ चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है। ये बाजार और डाउन जाने की उम्मीद रखता है। और आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का बाजार रहा है 6500 रुपये,
जयपुर 6850 रुपये, दिल्ली 6700 रुपये, कोटा 6300 रुपये, सलोनी ने सुबह 7300 रुपये का बाजार कर दिया था, 50 रुपये तोड़ दिया था, लेकिन बाद में 7350 कर दिया, 50 रुपये प्लस कर दिया। अलवर 6525, रायसिंह नगर 6280, गंगापुर 6570, खैरतल 6575, सिरसा 6301, हिसार 6500, टोंक 6780, गंगानगर 6335, गोलूवाला 6100, निवई 6800, आदमपुर 6412, केसरी सिंहपुर 6241, ग्वालियर 6400, बरवाला 6350 और दादरी 6650 रुपए के भाव पर आज सरसों की बिक्री हुई है। सिरसा में आज नरमा बिका है 10,800 रुपये, आदमपुर में 11,600 रुपये और एलनाबाद में 10,800 रुपये। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।